टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। यूक्रेन पर रूस लगातार बड़े हमले कर रहा है। इस बीच नेटो के साथ रूस का तनाव और बढ़ गया है। आशंका है कि रूस का अगला टारगेट नेटो के देश ही हो सकते हैं, क्योंकि हेग में जिस तरह से ट्रंप ने पुतिन के बारे में संकेत दिए हैं वो अच्छे नहीं हैं। मतलब पुतिन अब किसी के बस में नहीं है। रूस यूक्रेन जंग की सभी खबरें होंगी, लेकिन पहले बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर ये कि रूस यूक्रेन जंग पर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। पुतिन से समझौता करना बेहद मुश्किल है। यूक्रेन के आगे भी पुतिन की महत्वाकांक्षाएं हैं। दुनिया के दूसरे युद्ध से कठिन है रूस यूक्रेन की जंग, ये माना है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये माना है कि पुतिन का उद्देश्य सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है। ऐसा हो सकता है, ये कहा ट्रंप ने, कि पुतिन का मकसद इससे आगे बढ़ना भी हो। ये यूरोप के लिए एक बड़ा खतरा होगा अगर पुतिन ऐसा करते हैं। लेकिन इस तरफ इशारा जरूर किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो पुतिन के सामने ट्रंप ने क्या सरेंडर कर दिया है? पुतिन पर क्या कहा है ट्रंप ने, समझिए। पुतिन एक बेहद सख्त शख्स हैं। पुतिन से समझौता करना बहुत मुश्किल है। पुतिन की महत्वाकांक्षाएं सिर्फ यूक्रेन तक नहीं हैं। यूक्रेन से आगे के क्षेत्रों की सोच रहे हैं पुतिन, ऐसा लगता है। दुनिया के दूसरे युद्धों से कठिन है रूस यूक्रेन जंग। कल्पना से आगे है रूस यूक्रेन की जंग। जंग को लेकर गुमराह हो चुके हैं पुतिन। लेकिन जंग खत्म करवाने पर क्या कहा ट्रंप ने, क्योंकि ये उनका एक बड़ा मकसद था। रूस यूक्रेन पर मेरा दावा व्यंग्यात्मक था। बड़ी खबर आपको बता दें, नेटो की बैठक में ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात भी हुई है। रूस यूक्रेन जंग के बीच ये मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है। दोनों नेताओं में रूस यूक्रेन जंग पर चर्चा भी हुई। तो देखिए, मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ये मुलाकात हुई है ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच नेटो की अहम बैठक के साइडलाइंस पर। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात की बड़ी बातें क्या हैं, आइए ये आपको बताते हैं। नीदरलैंड्स के हेग में ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच अहम बैठक हुई है। रूस यूक्रेन की जंग के बीच इस मुलाकात की अहमियत बहुत ज़्यादा है। दोनों नेताओं में रूस यूक्रेन जंग पर चर्चा हुई है। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से यूक्रेन के लिए मदद मांगी है। खतरनाक ड्रोन समेत हथियारों की मांग भी की गई है। रूस के साथ जंग में नुकसान की जानकारी दी गई है। यूक्रेन में ड्रोन का प्रोडक्शन करे अमेरिका, ये मांग भी ज़ेलेंस्की ने रखी है। अमेरिका से विध्वंसक ड्रोन खरीदेगा यूक्रेन। लेकिन पुतिन का ऑपरेशन यूरोप तब शुरू होगा जब यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का कब्जा हो जाएगा। यूक्रेनी सेना की सप्लाई लाइन और मूवमेंट रोकने के लिए पुतिन की सेना ने नीप्रो मिशन लॉन्च कर दिया है। 24 घंटे में नीप्रो पर जबरदस्त बमबारी की गई है। रूस के इस्कंदर हमलों में यूक्रेन में एक और बड़ा नरसंहार हो गया है। सवाल यही है कि आखिर पुतिन का ये नीप्रो प्रोजेक्ट क्या है? अगर ये सफल रहा तो यूक्रेन की हार क्यों और कैसे तय हो जाएगी? आइए इसे समझते हैं। सीज़फायर के बाद इजराइल ईरान युद्ध की आग फिलहाल शांत है, लेकिन उस युद्ध की आग और भी भयावह हो गई है जो 3 साल से अनवरत चल रहा है, जिसे ट्रंप भी अब तक नहीं रुकवा सके। रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के बेहद करीब पहुंच गई है। यही वजह है कि रूसी फौज अब नीप्रो से लेकर कीव तक जबरदस्त हमले कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना जून के अंत तक पूरे पूर्वी यूक्रेन पर विजय का परचम लहरा सकती है। पुतिन और उनकी सेना का प्रयास यही है। पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के बाद जुलाई में रूस का कीव विजय अभियान शुरू हो सकता है। अपने इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए पुतिन सेना ने यूक्रेन के सैन्य और औद्योगिक हब नीप्रो प्रांत पर जबरदस्त बमबारी की। रूस की मिसाइल स्ट्राइक से निप्रो में एक दो नहीं बल्कि कई जबरदस्त विस्फोट हुए। इन धमाकों से यूक्रेन का ये प्रांत पूरी तरह दहल गया।
रूस ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया तो नीप्रो ट्यूब प्लांट पूरी तरह से तबाह हो गया। रूस के मिसाइल विस्फोट से नीप्रो में कुल 3 फैक्ट्रियां मलबा बन गई। रूसी एयर स्ट्राइक में कई घर बर्बाद हो गए। रूसी मिसाइलों ने एक पैसेंजर ट्रेन को भी हिट किया। इस हमले से नीप्रो में बहुत बड़ा नरसंहार हो गया। नीप्रो में रूस के हमले की वजह से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। करीब 300 लोग घायल हैं। मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि कई घायलों की हालत बेहद गंभीर है। सिर्फ नीप्रो ही नहीं बल्कि रूस ने पूरे यूक्रेन में ड्रोन और मिसाइलों से जबरदस्त हमले किए। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूस के हमलों में 25 लोगों की जान चली गई। सबसे ज्यादा तबाही, सबसे ज्यादा मौतें नीप्रो में हुई। सवाल यही है कि आखिर रूस ने नीप्रो प्रांत पर इतने भीषण हमले क्यों किए? पुतिन का नीप्रो प्लान क्या है? क्या नीप्रो की विजय का गेट खोलेगा? क्या इसीलिए रूसी सेना नीप्रो को पूरी तरह से जला रही है?